प्यारे बच्चों, आज हम आपको उपकार बुक का तीसरा अध्याय है लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त जो आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, समझते हैं लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त क्या होते हैं। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको भी हम आज आपको समझाएंगे। देखो बच्चों, लघुत्तम समावर्त देख रखा है समावर्त, तो समावर्त क्या होता है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं बच्चों। देखो समावर्त, जैसे 5 का समावर्त हमें लिखना है तो 5 का समावर्त हो गया 5, 10, 15, 20, ऐसे हम लिखते जाएं तो ये समावर्त कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब देखो हम क्या है कि हम यहाँ समझाने वाले हैं आपको लघुत्तम समावर्त। तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। ठीक है बच्चों। तो इसको हम देखो, इसमें क्या है लघुत्तम समावर्त, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह छोटी छोटी संख्या होती है जिनमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। उदाहरण के लिए दो संख्याएं 12 और 16 लीजिए, और 48 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अर्थात 12 और 16 का लघुत्तम समावर्त 48 होगा। तो इसको समझते हैं। जैसे कोई बच्चों हम दो संख्याएं लेते हैं, कोई भी संख्या हमने ले ली 12 और 16, ये आपसे कह दिया जाए कि बच्चों इसका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। ठीक है। तो देखो लघुत्तम समावर्त क्या है, तो पहले तो हम 12 के समावर्त लिखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 5 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 62 84, 12 अट्ठे 96। देखो, और हमने ऐसे 16 के लिखे तो 16 के क्या है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौकू 64, 16 पंचे 80, 16 चंग 96 तक ऐसे लिख लिया। आगे भी ऐसे हम लिख सकते हैं, डॉट डॉट आगे है, ये ना खत्म होने वाली संख्या है। ठीक है बच्चों। अब देखो इन 12 और 16 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्त, यानी सबसे छोटा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का उसमें भाग चला जाए। तो इसका मतलब जो संख्या इसमें हो और जो संख्या इसमें हो तभी तो 12 और 16 का भाग जाएगा। तो अब देखो कौन सी संख्या है ये, 48 एक ऐसी संख्या है पहले मिली हमें जो 12 से भी विभाजित है और 16 से भी विभाजित है। ऐसी नेक्स्ट हमने संख्या देखी वो 96, जो इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब यह है कि 12 का भाग अगर 96 दें तो शेषफल 0 रहेगा, और 16 का भाग अगर 96 में दे तो शेषफल 0 रहेगा। अब देखो बच्चों, ऐसे भी आगे भी और भी संख्याएं आपको मिलेंगी। यानी ये देखो 48 का दुगना करोगे तो 96 मिलेगा। ऐसे 48 की में 3 का गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे तो 48 का हमें समावर्त मिलता चला जाएगा। देखो 48 96 है ना। अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 144, और भी संख्या आती चली जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि लघुत्तम समावर्त हमें चाहिए, यानी कि छोटा सबसे। ये समावर्त 48 है, यानी कि 48 में भी 12 का भाग जा रहा है, 16 का भाग चला जाएगा। इसी 96 में भी 12 का भाग चला जाएगा, 16 का भाग चला जाएगा। ऐसे 144 में 12 का भाग चला जाएगा और 16 का भी भाग चला जाएगा। लेकिन हमें चाहिए लघुत्तम समावर्त, यानी कि सबसे छोटा। इनमें हमें आगे से मतलब नहीं, हमें सबसे पहला वाला जो मिला है वही हमारा लघुत्तम समावर्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसको कहते हैं, लघुत्तम समावर्त को एलसीएम बोलते हैं। देखो, तो इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन यानी सबसे छोटा जो हमें समावर्त मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा वो हमारा लासापा हो जाएगा। तो इससे बच्चों ये निकलता है, दो या दो से अधिक हम जिन संख्याओं का लासापा निकालते उन संख्याओं से हमेशा लासापा विभाजित होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इस 12 के में भी पहाड़े में आ रहा है और 16 के में भी आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए बच्चों। ऐसी 3 संख्याओं का हम ले लें तो तीनों संख्याओं से उनका लासापा हमेशा विभाजित होगा। 4 होंगी तो 4 संख्याओं का उनका लासा। तो इससे आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत। ठीक है, तो याद हो गया, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा हमेशा उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है जिनका हम लासापा निकालते हैं। ठीक है, अब लासापा जो निकालते हैं, लासापा निकालने की 2 विधियां हैं बच्चों। ठीक है, तो एक तो विधि है बच्चों भाग विधि, और एक है गुणनखंड विधि।
अभाज्य यानी कि गुणनखंड कर लें और तब हम उनका लासापा निकाल सकते हैं। जैसे 14 18 का लासापा हमें निकालना है देखो बच्चों, तो हम इसको भाग विधि से पहले बता रहे हैं, भाग विधि, ठीक है। अब देखो 14 और 18, अब इनमें क्या करते हैं कि हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते चले जाते हैं जिनसे कटता है ये। देखो अभाज्य संख्या पहली 2 होती, 2 से हमने काट दिया और दूने में 18। अब देखो ये 9 और 7 ये 3 से कट रहा है, तो 7 ऐसे लिखा रहे हैं 3, फिर 3 से काट दो। काट आप 7 से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्रमवार चल रहे हैं, 2 3 5 7 ऐसी जो अभाज्य संख्याएं पड़ेंगी उस तरीके से हम इनको काटते जाएंगे। तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे फिर हमने 7 से काट दिया, तो ये इनका जो गुणा होगा, इनका जो गुणा है, देखो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब जो आया था बच्चों, देखो ये 2 आया था, 2 लासापा बराबर क्या हो जाएगा अब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 सत्ते 18 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 सत्ते 56, 5 7 5 12, तो कितना हो जाएगा 126। तो लासापा हमारा 126 हो गया बच्चों, ठीक है। ये 126 जो आया है वो 14 18 का लासापा हो गया, और 14 से भी ये विभाजित होगा और 18 से भी विभाजित होगा, तब हमारा ये माना जाएगा कि ये इसका लासापा है, ठीक है बच्चों। तो यही देखो 126 निकला हुआ है। अब इसको हम गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं, तो 14 के गुणनखंड करें, 18 के गुणनखंड करें, तो 14 के अभाज्य गुणनखंड हम जब करेंगे तो 2 से करेंगे 7 ही आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुणे 7, ठीक है। अब 18 के करेंगे, 18 के करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3, ऐसे इस तरीके से, तो ये आ गया 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है 3। अब देखो बच्चों जो लासापा होता है ऐसे समझो, अब इनका हमें लासापा निकालना है, चाहे 2 संख्याओं का निकालना है चाहे 3 संख्याओं का निकालना है। जो पहले देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो आप क्या करोगे एक ही बार लोगे, ठीक है, चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, ठीक है। अगर संख्या 2 में आ रही है और तीसरे में नहीं आ रही कोई बात नहीं, तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, यानी कि एक संख्या को ऐसे काटते चले जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया एक ही बार लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 यहाँ है और 7 इसमें नहीं है, तो तब भी हम यहाँ लिख लेंगे, 3 इसमें है ही नहीं, लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ऊपर से एक नीचे, ऊपर है नहीं तो अब भी लिख लेंगे, अगर है तो उसको काट के एक ही बार लिखेंगे। 2 में लिखा है तो 2 में लिखेंगे, मतलब 2 में लिखा है तब भी एक बार लिखेंगे, 3 में लिखा है तब भी एक बार लिखेंगे, 1 में लिखा है तब भी एक बार ही उस संख्या को लिखेंगे, तो वो काटते एक बार में चले जाएंगे, और जो शेष रहेगा उसको वो भी हम लिख लेंगे। जैसे ये संख्या है और ये संख्या है, इसमें नहीं है तो इसको हमने लिख लिया है, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो इससे ये कट जाता, तो 3 ही बार लिखते, 3 यानी कि एक ही बार लिखते, तो फिर हम इसको एक बार, ये वाला एक बार लिखते। ये 3 बार दिख रहा है लेकिन हमने कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ये करोगे तो 7 दूनी 14 और 9 का गुणा करोगे तो 126 आएगा। तो इस तरीके से हम लासापा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसी 3 संख्याओं का दे रखा है 9 12 18, तो ऐसी काटते चले जाएंगे। देखो बच्चों ये काटते चले गए आवाज से और उनका गुणा कर लिया, तो ये लासापा हो हमारा 36 प्राप्त हो गया, ठीक है। और इसमें जो टर्म यूज होता है वो छोटी से छोटी संख्या बताओ। अगर छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग होता है तो वहां पे हमें लघुत्तम ही 99% निकालना पड़ता है, ठीक है, सेंस। और कभी कदार थोड़ा जब क्वेश्चन में दे रखा होगा अलग से तो 1% कभी कदार ये होता है कि हम मासापा भी निकालते हैं, कहीं पे भी इस सेंस में दे रखा होता है। तो वैसे तो 100% ये मान के चलो ये छोटी छोटी संख्या दे रखा है, तो इसको हम एलसीएम ही निकाल के हल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है मासापा। मासापा देखो बच्चों क्या है, देखो महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब है यदि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासापा निकालते हैं तो मासापा को संख्याएं विभाजित करती हैं, बस इसमें उल्टा है। देखो इसमें संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं हैं वो लासापा को विभाजित करती थी, इसको विभाजित करती थी। और मासापा में क्या है,
ये उल्टा, मासापा संख्याओं को विभाजित करता है। तो ये जब संख्याओं को जब पूर्णतः सभी विभाजित होंगी तब भी वो हमारा मासापा होगा। तो ये लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह है बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसका भाग पूरी इन संख्याओं में चला जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए 12 और 16 का महत्तम समावर्तक 4 है, तो इन दोनों संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का मासापा गुणनखंड की विधि या भाग की विधि से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसकी भी गुणनखंड विधि होती है और भाग विधि होती है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों कि यानी कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासापा निकालेंगे तो मासापा को संख्याएं विभाजित करेंगी, और वो संख्या कौन सी होगी? बड़ी से बड़ी संख्या होगी, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो उस मासापा को विभाजित कर दे उन संख्याओं का। छोटी तो हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं होगी बच्चों। ठीक, तो इसको भी हम देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से हम देखते हैं, जैसे हमने बच्चों 18 और 28 का मासापा निकाला। ठीक है बच्चों, तो 18 28 का हमने मासापा जब हम निकालेंगे तो इसमें छोटी संख्या आगे रखेंगे भाजक में और भाज्य में रखेंगे बड़ी संख्या। ठीक है, यहां से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों देखो 18 एकम 18। अब देखो बच्चों 18 का जब भाग दिया तो अब ये आपको याद रखना है, यहाँ पे शेषफल आएगा। जब भी शेषफल आएगा तब वो भाजक बनेगा। कैसे? देखो अब ये 18 यानी कि इसमें से यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जब तक यहाँ शेषफल ना आ जाए तब तक उसको भाजक नहीं बनाओगे। तो भाजक यहाँ हो गया और ये वाला यहाँ पे भाजक आ गया। 10 एकम 10, फिर 8 हो गया। फिर देखो फिर 8 का भाग 10 में करेंगे तो 8 आ गया। फिर ये 2 आ गया, 2 का भाग हम 8 में करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 8 में जब हम करेंगे तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 चौकू 8। तो जब भी ये विभाजित पूर्णतः हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? मासापा हो जाएगा। तो मासापा जब ये आया हमारा 2, अब ये 2 है वो हमारा किसको? 18 को भी विभाजित करेगा और 28 को भी विभाजित करेगा। तब हमारा क्या मान लेंगे? हम 100% चेक कर लिया कि ये 2 ही हमारा मासापा होगा। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से देखते हैं। देखो बच्चों, गुणनखंड विधि, तो हम आवाज गुणनखंड विधि का हमने वीडियो बनाया है बच्चों। जिसको नहीं आता है वो वहां प्लेलिस्ट में जाए, गुरुजी की पाठशाला पहले आप सर्च करें, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आप जब इसको देखोगे आवाज गुणनखंड निकालना सीखें, उसमें जाएंगे तो आप निकालना सीख जाएंगे। 18 के गुण जब निकालेंगे तो 2 नेम 18 और 3 गुणे 3 हो गया। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लिए। ऐसे ही 28 के 2 14 आया, फिर 14 के 2 गुणे 7 आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। उसमें कॉमन है तो एक बार लिखेंगे और नहीं है कॉमन तो उसको लिखेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे 2 है यहाँ दोनों में तो यहाँ लिखेंगे। अब देखो 3 इसमें और 3 इसमें नहीं है, ऐसी कहीं पे भी 3 और 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, यानी कि पहली रो और दूसरी रो में कोई कॉमन में नहीं मिल रहा है। यानी कि जितनी रो बनी होंगी वो अंक सब में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 संख्या निकालते तो यहाँ पे 2 होता तभी 2 मासापा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जहां पर कोई भी कॉमन अगर संख्या नहीं मिलेगी वहां पर बच्चों 1 मासापा होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 आया तो ये मासापा कितना हो गया बच्चों? देखो 18 और 28 का मासापा 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 2 इसका मासापा हमें देखो ये प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, ये 2 ऐसे निकाल लिए, ये देखो बच्चों, ये देखो 2 आ गया। ठीक है, ये दूसरी विधि हो गई हमारी। ठीक है, कॉमन वाला ही हमारा मासापा होता है, लेकिन लासापा में कॉमन को एक बार लिखेंगे, नहीं कॉमन उसको तो हम लिख ही लेंगे। एक संख्या में एक रो, अगर 2 संख्याओं में कॉमन है तो तब भी एक बार लिखेंगे, 3 संख्याओं में कॉमन तब भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसको काट देंगे, यानी कि एक रो को सीधा काटेंगे तो 1 अंक बना लेंगे उसको। ठीक है, अब देखो अब अगला है, एक और आता है प्रश्न, पहली संख्या। एक सूत्र है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासापा गुणे मासापा। अब देखो बच्चों, इसमें कभी कदार क्या होता है कि पहली संख्या, कोई 2 संख्या दे रखी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दिया जाए,
वो भी क्या होगा, अपने लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होगा। कभी कदार क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा होता है और उनमें से लासापा और मासापा निकलवाया जाता है। एक दे रखा होता है, एक निकलवाया जाता है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो है ही नहीं, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करके रख दिया है उन्होंने, ठीक है, या अलग अलग दे रखी होंगी, ठीक है, ये समझ गए। अब ये फार्मूले से हम क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको हम हल करेंगे। दूसरा एक ये पॉइंट है कि किन्हीं संख्याओं का मासापा हमेशा अपने लासापा को विभाजित करता है। जैसे कोई दो संख्या है, उनका हम लासापा निकाल लें और उनका मासापा निकाल लें, तो मासापा छोटा होता है, लासापा बड़ा होता है, यानी कि मासापा लासापा को विभाजित कर देगा, तभी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। ऐसी तीन संख्याओं में तीन संख्याओं का लासापा निकालें, तीन संख्याओं का मासापा निकालें, तो मासापा लासापा को विभाजित कर देगा। कि संख्याओं से कोई मतलब नहीं, चाहे दो संख्या हो, चाहे तीन संख्या हो, चाहे चार संख्या हो, चाहे और भी संख्या हो, हमेशा लासापा को मासापा विभाजित करता है। ये चार आपको याद रखना है पॉइंट, ठीक है। लासापा को हमने समझाया, मासापा को समझाया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा होता है। कभी कदार लासापा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी दे रखा होता है, तो आप घबराएं ना, दोनों की जगह एक ही, यानी कि इन दोनों की जगह पर गुणनफल रख सकते हैं, ठीक है। और लासापा को हमेशा उन संख्याओं का मासापा विभाजित करता है। इतने पॉइंट हैं, आप इनको रट लें, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं ये एक्सरसाइज। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज है। अब ये बताया गया है कि 18, 24, 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब भी लघुत्तम समावर्तक आए तो आप भागविश से करना, भागविश से जल्दी निकलता है। कैसे, देखो 18, 24 और 36, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो से पहले दो से भाग करेंगे, दो छोटी अभाज्य संख्या, दुनी में 18, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर देखो ये दो से कट रहे, फिर काट दो, तीन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी थी कि तुम किससे काट रहे हो, ठीक है। 9 नहीं कट रहा तो 9 को ऐसे ही रख लेंगे। फिर ये देखो 9, इसको आधा करेंगे 9, फिर 2 से कर दो, 3 से भी कर सकते हो, 2 तियां 6। अब ये 3 से कर सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 4 24 तियां 72। ये 72 जो आएगा इनका, ठीक है, वो हमारा लासापा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 72 आ गया। तो 72 हमारा लासापा हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ये सबसे बड़ी संख्या 36 है, जो 36 का समावर्ती होगा वो इनका लासापा होगा। कैसे, देखो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो ये 72 में 36 का भाग जा रहा है और 24 का भी भाग जा रहा है, 18 का भी भाग जा रहा है, इसलिए हमारा 72 क्या हो गया, लासापा हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, अगर इन दोनों संख्याओं का बड़ी संख्या में भाग चला जाता है तो लासापा हमेशा बड़ी वाली संख्या होती। कैसे, जैसे हम ये कह दें 2, 4, 8 और 16 का लासापा निकालिए, तो बड़ी संख्या कितनी है, 16, तो 2 का भाग भी इसमें जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, तो लासापा कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगला देखो, 24 और 16 का महत्तम समावर्तक बताइए। 24 और 16 को, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या 16, 16 में दोनों में भाग नहीं जा रहा है, तो ये काट दो। ऐसी 8 तियां 24, 8 दूनी 16, तो बिना हल किए हम पता कर सकते हैं कि 8 है वो इसका मासापा होगा। तो समझ गए, बड़ी से बड़ी संख्या मासापा होती है और छोटी से छोटी संख्या लासापा होती है, और समावर्त यानी कि लघुत्तम समावर्त होता है, ठीक है। तो 24, 16 का महत्तम समावर्तक ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब आंसर तो हमने बता दिया, निकालना आपको बता देना है। जैसे 24 और 16 का निकालना हमें, 24 और 16, तो 16 इधर इसमें रखो भाजक और भाज्य इसमें रखो। 16 एकम 16 कितना बच जाएगा, 4, 8 यहाँ बच गया, ये 16, तो 8 दूनी 16, तो ये पूरा किससे विभाजित हुआ, 8 से। तो मासापा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। कितना, 8, तो ये 8 रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो, अब 20, 30 और 40, ठीक है, 20 का भाग 40 में जा रहा है, ठीक है, तो 20 से जो 40 से विभाजित होगी वो 20 से हो ही जाएगी, ठीक है। अब देखो 30 और 40 की बात है, तो 40 का हम
क्या करते हैं, समावर्त ज्ञात करते जाएं और 30 का भाग करते जाएं। तो जब 30 का भाग चला जाएगा तो वही हमारा लघुत्तम समावर्त हो जाएगा। देखो 40 में नहीं जा रहा, 80 में भी 30 का भाग नहीं जा रहा, अब 120 आएगा। या हम कह सकते हैं कि इसमें 40 का ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो तो हमने निकाल दिए कि ये लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकते। अब 40 का समावर्त ये रखा है और ये भी रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे छोटा वाला, तो 40 का जो समावर्त रखा तो 30 का भाग दिया, देखो 30 का भाग 120 में चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा लघुत्तम समावर्त कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। ऐसे हम ओरल निकाल सकते हैं। और हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, 20, 30 और 40, ठीक है। ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से कर दो, बड़ी संख्या से किया करो, 5 चौकू 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8। फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, 3 2, ठीक है। फिर 2 से कर दो 3, फिर 1, फिर 3 से कर दो। तो अब इनका गुणा ही लासापा होता है, आप लिख लेना नीचे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तियां 120। तो 120 जो आया है वो हमारा लासापा आ गया, ठीक है बच्चों। समझ गए कि जब भी लासापा निकालेंगे तो इन संख्याओं से वो विभाजित होगा, ठीक है। तो 10 और 40 में तो लगाना नहीं, क्योंकि 30 बीच में, 30 का भाग 40 में जा नहीं रहा। तो ये ओरल कैसे निकालोगे, इनको हमने काट दिया। फिर उससे छोट देखा 120 में 20 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है, 40 का भी जा रहा है, तो यही हमारा लासापा हो जाएगा। अब देखो यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 15 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समावर्त हो सकती है। तो हमने आपको बताया बच्चों कि कोई भी संख्याओं का मासापा है, महत्तम समावर्तक है, वो लासापा को हमेशा विभाजित करेगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, ये देखो ये आ गया, ठीक है। 15 तियां 45 और कोई विभाजित 15 से नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी वाले को टिक कर लेंगे। अब देखो ये आया लघुत्तम समावर्त आ गया बच्चों। देखो लघुत्तम समावर्त इसका निकालना है, 2 गुणे 3 गुणे 5, ऐसी 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो लासापा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे काम, देखो 2 इसमें नहीं है तो 2 लिख लो। अब देखो 3 ऊपर है, ये 3 है तो 3 एक बार लिखेंगे, 5 ठीक है एक बार लिखेंगे, 7 इसमें कहीं नहीं है तो ठीक एक बार लिखा है। तो 5 या 15 दूनी 30 और 7 का गुणा कर देंगे, 7 या 21, तो 210 आ गया बच्चों। तो ठीक है, अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करवाया गया है। तो देखो 2 का लिखा है, 3 का लिखा, 5 का लिखा, 7 ये लिखा हुआ, तो ये 5 का सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब गुणा करके लिखते तो गुणा करके भी आ जाता, ठीक है, गुणा करके निकलवाया नहीं गया। अब देखो लासापा, अब क्या करते हैं, मासापा की बात करते हैं। देखो बच्चों मासापा में क्या करना है, 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13। अब क्या है, 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17। अब देखो बच्चों मासापा में क्या होता है, जितनी भी लाइनें हैं यानी कि जितनी भी संख्या का गुणनखंड उसमें दोनों में शामिल होना चाहिए। देखो 5 इसमें है, नहीं है, 7 इसमें है, नहीं है, 9 ये देखो 9 ये है, ठीक है, 1 मिल गया, ये देखो 11 भी मिल गया, ऐसे ही ये 13 मिल गया, यानी कि 9 है, 11 है और 13 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा बच्चों। क्या लिखा, 9 11 13, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। जो कॉमन नहीं है उनको बच्चों नहीं लिखेंगे, उनको सिर्फ हम किस में लिखेंगे, लासापा में लिखेंगे। मासापा में सिर्फ हम क्या करते हैं कि कॉमन वाली संख्या लिखते हैं, और लासापा में कॉमन वाली संख्या तो लिखते ही लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है, जिस रो में जितने तक कॉमन है वो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, और नहीं है तो उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छठा, देखते हैं अब सातवां क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थी पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 और 10 विद्यार्थी हों। विद्यालय में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या बताइए। न्यूनतम संख्या का मतलब हो गया छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब यह है कि अगर एक रो में हम 5 रखते हैं
तो सभी में 5 5 ऐसे हो जाएंगे, ये नहीं किसी में 4 या 3 या 2 ऐसे है। तो इस तरीके से 5 ही 5 की रो बनेगी सभी, ठीक है। और 7 रखते हैं, 9 रखते हैं तो 9 9 के बच्चे खड़े होंगे, ठीक है। ऐसे ही 10 होंगे तो 10 10 के बच्चे खड़े होंगे। रो चाहे कितनी भी बने, लेकिन एक रो में, ये रो में 10 10 या 9 9 या 5 5 ही खड़े होंगे और पूरी बन जाएंगे। ये नहीं कि एक में 4 हो जाए, एक में 5 हो जाए, ऐसा नहीं। 5 5 होंगे तो सब में 5 5, 9 9 होंगे तो सब में 9 9, सब में अगर 10 10 होंगे तो सभी में 10। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 5 खड़े करने समय तो 5 का पहाड़ा बनेगा, यानी कि 5 कम 5 5 दूनी 10 5 5। इसका मतलब है 5 से भी वो विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा, क्योंकि सभी में 10 10 आए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वो छोटी सी छोटी संख्या, इसका लासापा होगी, ठीक है। तो लासापा हम निकालेंगे, लासापा 5 9 और 10 का हम लासापा निकालेंगे। तो 5 से भाग करेंगे, 9 5 दूनी 10। फिर हम किससे करेंगे, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, ठीक है। अरे 1 रहेगा, ठीक है। फिर 3 से कर दो, ठीक है। 9 से भी कर सकते हो क्योंकि एक ही संख्या बची है इसलिए, ठीक है। अब इनका गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 10 30, 30 90। तो लासापा कितना आया, 90 आ गया बच्चों। गुणा कर लोगे इनका तो 90 एक ऐसी संख्या है जो 5 में खड़ा करो, चाहे 9 में खड़ा करो, चाहे 10 में खड़ा करो, वो समान संख्या में ही बच्चे उन रो में खड़े होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो 8 12 16 24 का महत्तम समावर्तक होगा। महत्तम समावर्तक बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखो 48 12 फिर 8 फिर 4 है। तो बच्चों देखो कि 48 में देखो 48 तो इनसे बड़ी हो गई। हमें मासापा निकालना, लासापा तो निकालना नहीं। इनसे जो सबसे जो नंबर होगा, इनमें से जो नंबर होगा वो मासापा जो होगा उससे छोटा ही होगा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। जैसे 48 है तो 24, ये 48 बड़ा हो गया, 24 छोटा हो, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 48 का भाग 24 में जाएगा नहीं। अब देखो 12, देखो 12 का भाग 24 में चला जाएगा, 16 में नहीं जाएगा, 12 का 12 में चला 8 में नहीं जाए, तो ये भी नहीं होगा। 8 का भाग देखो किसमें, 8 एकम 8। अब 8 का भाग किसमें, 12 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको भी काट दो। अब 4 बचा है, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर रही है, तो यही हमारा मासापा हो गया, ठीक है। ऐसे ओरल निकाल सकते हो। और क्वेश्चन हल कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, तो 8 का भाग हम 12 में करेंगे, तो 8 एकम 8, 4 4 दूनी 8। तो अब हमारा इन दोनों का मासापा 4 आया। अब 4 का हम क्या करेंगे, 16 में भाग करेंगे, ठीक है। अब संख्या आगे कौन सी है, 16 में। तो 4 का भाग हमने किया, तो 4 का भाग 16 में कर दिया, तो 4 चौको 16। फिर इन दोनों का जो आगे संख्या है 4 और 16 का 4 आ गया, फिर 4 का भाग करेंगे 24 में, 4 छक 24, यानी कि 4 का भाग सभी में चला गया। तो इसका मतलब हो गया ये बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है जो इन सभी को विभाजित करेगी, तो 4 हमारा मासापा हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए, जो वह संख्या इतने इतने से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। देखो अब 21 28 36 और 48, ठीक है बच्चों। अब हमें वो संख्या तो हम ज्ञात कर सकते हैं जो संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि इनका लासापा होगी। ये क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें से 6 घटा दें। मान लो हम ये संख्या x है, इसमें से हम जब 6 घटा देंगे तब इनसे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि हम इसमें से 6 घटा दें तो वो ये वाली संख्या है वो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका मतलब हो गया इन संख्याओं का लासापा हम जब निकालें, लासापा निकाल के उसमें अगर हमें ये घटा के 6 आया तो इसमें जोड़ के ही तो ये संख्या आएगी। जब हम लासापा में 6 जोड़ देंगे तो वो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, 21 28 36 और 48, ये इनका क्या निकालेंगे, हम लासापा निकालेंगे। तो देखो कितने से 3 से, ये 3 सत्ते का 3 से 2 से कर दो पहले, तो 21 आया, फिर 14, फिर 18 दूनी 36, फिर 4 48, फिर 2 से कर दो, 21 7 9 और 12। अब देखो 3 से कर दो, 3 सत्ते के 7 आ गया, 3 तुरका 9, 3 चौको 12।
अब देखो 7 से कर लो चाहे, ठीक है, ये 3 और ये 4 आ गया। फिर 3 से कर दो, 4 आ गया। या 4 को सीधा ले सकते हो या इसको ऐसे कर लो, ठीक है। एक रह जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका गुणनखंड उतने के ही बराबर होता है। अब देखो 2 दूनी 4 आया तो 4 ही रखा था तो हमें 4 जरूरत ही नहीं थी। अब देखो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 84। अब 84 ये ऊपर आ गया, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। अब 12 का हम गुणा कर लें, 12 में 12, 12 चौक 12 चौक 48, 48 हासिल 4, 12 अट्ठे 96, 96 और ये 100 आ गया। यानी कि इन संख्याओं का लासापा जो है वो हमारा 1008 आ गया, ठीक है, 1008 आ गया। अब देखो ये क्या था, देखो अब 1008 ये हो गया। अब इसमें से हमने 6 घटाया था, अब इसमें हम 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 6 14, तो 1014। तो वो संख्या कौन सी, न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 1014 हो जाएगी, जिसमें से हम 6 घटा दें तो ये जो संख्याएं दे रखी इनसे वो संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसलिए हमारा कितना होगा, 1014। इसका मतलब क्या है, हम पहले लासापा निकालेंगे, लासापा में हम क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे तो उस संख्या तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो 15 20 का लघुत्तम सामर्थ्य बताइए, 15 और 20, ठीक है। तो 5 से कर लो, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 3 से कर लो, 1 आ गया और ये 4 आ गया। फिर 2 से कर लो, फिर 2 से कर लो, तो हमारा ये आया 2 2 3 4। तो 2 2 3 4 कहाँ लिखा है, 2 2 2 2 है वो 2 बार लिखा हो, देखो इसमें लिखा नहीं, इसमें लिखा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी लिखा, सॉरी ये ऊपर वाला था, हाँ। अब देखो इसमें 2 और 2 2 बार लिखा हुआ है, 2 2 बार का मतलब ये हो गया, इसमें देखो 5 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, तो इनका गुणनफल 4 हो गया। तो 5 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, और 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ लें, देखो या गुणा करके भी कर सकते हो, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आंसर इसमें अब गुणा करेंगे, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, ये नहीं होगा, 5 तियां 15, 15 चौको 60, ये हो गया, ठीक है। तो इस ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो संख्या ये लिखा है 16 24 32 का लासापा बताइए। तो 16 16 24 और 32। अब देखो 2 से करेंगे 8 12 और 16, 2 4 6 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 4, 2 एकम 2 3, फिर 2, फिर 3 ये रखा, फिर 2 से कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 2 कै बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार कहाँ है इसमें, 1 2 3 4 5, और 1 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है। तो अब ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 का पहला आंसर जो ए दे रखा है उसी को हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब 9 और 12 का मासापा निकालिए। 9 12 का मासापा यानी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या देखो इसमें बड़ी संख्या 4 है, 4 से 9 विभाजित नहीं, हटा दो। अब इससे छोटी कौन सी है, 3, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो ये 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो छोटी संख्या है। तो अब निकालने का तरीका देखो, ओरल निकलवा दिया, अब ये ऐसे देखो 9 12 का हमें मासापा निकालना है, तो 9 इधर लिखो और 12 इधर लिखो, बड़ी वाली संख्या अंदर रहती, 9 एकम 9, 3 बचा, तो फिर 3 का भाग करेंगे 9 में, ये अंदर आ जाएगा, 3 त्रिका 9, तो मासापा हमारा कितना हो गया, देखो बच्चों 3, ठीक है। मासापा 3 हो गया बच्चों, ठीक है। ये वाला आंसर अभी हमने आपको बताया था। अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी से बड़ी से हमेशा क्या समझ में आपने दिमाग में आना चाहिए, हमें मासापा ही निकालना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 450 और 880 को पूरा पूरा विभाजित कर सके, ठीक है। तो 450 को भी भाग चला जाए और 810, एक तो यही संख्या है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 90 दे रखी, 9 का भाग करो इसमें चला जाएगा, 81 में भी चला जाएगा, ठीक है। तो यही संख्या हो गई। अब ये संख्या है कि नहीं तो एक बार क्लियर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 450 का भाग इसमें कर दो, तो 450 यहाँ लिख दूं, ठीक है। तो 0 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 7 3, 360 का भाग हम करेंगे 450 में, तो 360 कितना बचा देखो,
15 में से 90, ठीक है। फिर 90 का भाग करेंगे 360 में, तो 9 27 9 चौक 36, तो 360 4 बार जाएगा इसमें, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता, 4 बार जाएगा। तो ये 90 ही है जो इनको विभाजित करेगा, यानी कि मासापा हो गया हमारा 90, ठीक है। अब 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 12 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो 12 का भी भाग चला जाए, 18 का भी भाग चला जाए, 24 का भी भाग चला जाए, तो इसका मतलब इनका लासापा। और अब कैसे निकालोगे, 24 का भाग दो, 24 का किस किस में भाग जा रहा है, ठीक है। और वो सबसे छोटी संख्या से लेंगे, सबसे छोटी संख्या ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। एक तो ये तरीका, और एक ये तरीका है 12 18 और 24, ठीक है। तो 2 छक 12 दूने में 18, ये 12, फिर 3 से कर लो, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, फिर 2 से कर लो, ठीक है। फिर 3 से, फिर तो ये इतनी का गुणनखंड आएगा, ठीक है, वो आएगा। फिर 2 से कर लो, तो 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 तियां 36, 36 दूनी 72, तो 72 आ गया बच्चों। तो लासापा कितना आया, 72। 72 इसमें है नहीं। अब 72 का मल्टीप्लाई जो होगा, यानी कि ये तो छोटा हो गया, लेकिन 72 अब इसमें है नहीं, तो 72 का गुणा समावर्त लिखो। 72 के समावर्त कैसे लिखोगे, 72 गुणे 1 72, 72 गुणे 2 144, 72 गुणे 3, ऐसे लिखते चले जाओगे, और जब मिल जाए वहीं पर रुक जाना। तो 144 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, कभी कदार लासापा नहीं रखा होता तो उसके समावर्त आप करते जाओगे, जो मिल जाएगा वही हमारा लासापा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसमें थोड़ा है तो वही लासापा ही निकालना है, ठीक है, लेकिन इसमें लासापा की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे ही हम समावर्त निकालेंगे, और समावर्त निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जो मिल जाएगा वो इनसे विभाजित होगा, ठीक है। अब 2 संख्याओं का मासापा इतना, लासापा इतना, तो एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखो बच्चों वही है, पहली संख्या गुणे मासापा दे रखा है। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तुम एक ही लाइन में लिखना, हमारी तो भर गया है इसलिए हमने 2 लाइनें कर 2 लाइनों में लिख रहे हैं। तो मासापा गुणे लासापा, ठीक है। पहली संख्या कितनी है, 12 है, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये 4 गुणे 48, ठीक है। तो 12 चौक 48 4, तो ये x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया बच्चों, ठीक है। 4 चौको 16, तो ये 16 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 2 संख्याओं का लासापा इतना, मासापा इतना। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताइए, बिल्कुल यही सवाल है, ठीक है। पहली संख्या लिख लेना, ऊपर सूत्र लिख लेना आप लोग, ठीक है, सूत्र जो है वो लिख लो। पहली संख्या कितनी है 30, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। लासापा मासापा है 60 और लासापा है 60 और मासापा है 6, ठीक है। तो 30 दूनी 60, 2, x बराबर 6 दूनी 12। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो बच्चों कितनी प्राप्त हुई, 12 प्राप्त हुई। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दीपक के पास कांच की गोलियां हैं, वो है उनको 25 30 और 40 की ढेरियों में अलग अलग रख सकता है। तो दीपक के पास कम से कम कितनी गोलियां हैं, तो इसका मतलब है 25 25 के ढेर लगाए, चाहे 30 30 के ढेर लगाए, चाहे 40 40 के ढेर लगाए, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि एक में 39 हो जाए, एक में 50 हो जाए, एक में कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि 25 25 के गोले बनेंगे, या 30 30 के गोले बनेंगे, या 40 40 के गोले बनेंगे। ये नहीं सब में 3 3 हो, संख्या अलग अलग ये हो सकती है, इसमें 2 बने, इसमें 4 बने, इसमें 8 बने, ठीक है। लेकिन क्या है, वो 25 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि 30 का भी मल्टीपल है, और 40 का भी मल्टीपल। इसका मतलब ये हो गया वो 25 से भी विभाजित होगा, 30 से भी विभाजित होगा, और 40 से भी विभाजित होगा। इसका अर्थात वो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कम से कम गोलियों के लिए इनका लासापा निकालना पड़ेगा। तो लासापा ही कम से कम गोलियों को प्रेजेंट करेगा, 30 ये 40। अब ये 5 से कर दो, 5 25, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। 5 से कर दो, 5 एकम 5, 6 और 8। फिर 2 से कर दो, 2 तियां 6, 2 चौको 8। फिर 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो, 3 से कर दो, तो 5
25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तियाँ 600। तो 600 बच्चों इनका हम जब गुणा करेंगे तो 600 प्राप्त होगा। तो 600 गोलियों को चाहे 25-25 के ढेर लगाएं, चाहे 30-30 के ढेर लगाएं, चाहे 40-40 के ढेर लगाएं, किसी में भी कम नहीं होगी। 25 के लगाएंगे तो सभी ढेरों में 25-25। अगर हम 30 की ढेलियाँ बनाएंगे तो 30-30 ही सभी ढेलियाँ मिलेंगी, और 40 का लगाएंगे तो 40 की ढेली मिलेंगी। ढेली चाहे कितनी भी मिले उससे नहीं मतलब हमें, यानी कि इतनी गोलियों को ढेलियों में रखना है। तो ये कौन सी हो गई, कितनी गोलियां होनी चाहिए, 600 गोलियां होनी चाहिए। अब 4 घंटियां दे रखी, 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर कम से इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब है कि 5, 6, 8 से वो संख्या विभाजित होगी, कितने समय बाद ये बजेंगी। तो हम इसका क्या निकालेंगे, ऐसे में हमेशा याद कर लो कि लासापाही हम निकालते हैं, ठीक है। तो निकाल लो, 5 का भाग कर दिया 6, फिर 8 और फिर 2, फिर 2 से कर दिया, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, फिर 2 से कर दिया, अब 2 से कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 140, यानी 140 सेकंड के बाद वो एक साथ ही बजेंगी। तो 140 सेकंड कहाँ रखा हुआ है, 5, 6, 8, 10 एक साथ बजेंगी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 120, तो 120 सेकंड आ गया बच्चों, ठीक है। अब 120 सेकंड यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। 120 सेकंड यहाँ पे ये रखा था, तो 120 सेकंड के बाद ही बच्चों वो एक साथ बजेंगी, ठीक है। ये वाला डी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 19वां सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 12-16 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 16 का भाग दिया जाता है इसमें, तो इसमें जो शेष बचता है वो 3 शेष बचता है, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात है बच्चों कि हम वो संख्या आसानी से किन्हीं संख्याओं की निकाल सकते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो। जैसे अगर हमें 12 और 16 से कोई पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या निकालना है तो इनका लासापा होगी, ठीक है। और ये जो संख्या है वो लासापा से सिर्फ 3 बड़ी है, तो इसका मतलब हम लासापा निकालें और उसमें 3 जोड़ दें तो हमेशा 12 का भाग उसमें देंगे तो 3 बचेगा, और 16 का भाग देंगे तब भी 3 शेष बचेगा। तो 12 और 16 का हम क्या करेंगे, लासापा निकालेंगे। तो 2 से कर लो, 2 तियाँ अरे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लो, 2 तियाँ थे 2 चौकू 8, फिर 3 से कर लो, 1 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर 2 कर लो, फिर 2 कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो जिसमें भाग ने तो 3 शेष बचे 12 और 16 का, तो इसका मतलब हो गया वो संख्या इससे 3 बड़ी होगी। तो वो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, वह है छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 48 + 3 बराबर 51। 51 वो संख्या होगी जिसमें 12 और 16 का भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, ठीक है। देखो बच्चों याद रखना, इसमें 3 शेष बचा रहा है, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचेंगे, पहले वो संख्या निकालेंगे जो इनसे विभाजित होगी, तो और उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो इनसे भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचेगा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि संख्याओं का मासापा 3 है तो उन संख्याओं का लासापा बताइए। देखो कोई सवाल आ गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दे रखा है और लासापा गुणे मासापा दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो अब 180 ये हो गया, और लासापा बच्चों कितना दे रखा है निकालना है, x लिख लो, ये 3 दे रखा है, तो x बराबर आ जाएगा 180/3 तिछक 18, तो x बराबर आ गया 60। x हमने क्या लिया था, लासापा लिया था, ये लासापा है, तो लासापा कितना आ गया, ये 60 आ गया, ये वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ,
आगे देखो बच्चों, दो संख्याओं का लासापा इतना मासापा इतना, यदि एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या बताइए। बिल्कुल यही सवाल है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, लिख लेना हिंदी में, हम तो ऐसे लिख रहे हैं। लासापा कितना है बच्चों, देखो लासापा है 96 और मासापा कितना है 8 है, और पहली संख्या दे रखी है वो 24 है। यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 24, आप लोग नीचे लिख लेना। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 96 गुणे 8 बटे 24, 24 चौको होता है 96, तो दूसरी संख्या जो है हमारी 8 चौको 32 हो जाएगी, ठीक है। आप हिंदी में लिख के कर लेना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा, पहली संख्या की जगह 24 रखो, दूसरी संख्या x रखो और ये मान रख दो, इसमें काट पीट लो, तो x बराबर जो हमने दूसरी संख्या माना तो उसका मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 24 गेंदों 180 बल्लों को लड़कों में समान रूप से बांटना चाहता है। लड़कों को बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन चीजों को प्राप्त करेगी क्या होगी। तो बच्चों ऐसी एक संख्या हमें करना है कि वो 84 को भी विभाजित करे, वो 180 को भी विभाजित करे। इसका मतलब हो गया वो हमें मासापा निकालना है। मासापा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें आप देख लो, अगर ओरल निकालना चाहते हो तो 24 है, 24 का हम इन दोनों में भाग करेंगे, अगर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 नहीं होगा तो 14 होगा, 14 नहीं होगा तो 12 होगा, फिर 7 ही हो जाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इनका मासापा निकालेंगे तो 24 और 180, 8 दो बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हुआ 2 हुआ, यहाँ 1 बचा 12 और ये 84, 62 तो जो संख्या पूर्णतया विभाजित करेगी 84 और 180 को, वो है संख्या हमारी 12। तो 12 है ना, लड़कों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 21 39 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 21 में भाग करें या 39 में भाग करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसका मतलब यह है 21 में एक संख्या और 39, अगर हम कोई संख्या x है इसमें भाग करें तो इसमें भी 3 शेष बचता है, इसमें भाग करें तो इसमें भी 3 शेष बचता है। तो हम बच्चों एक चीज हम निकाल सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो मासापा होती है किन्हीं संख्याओं की, जिससे हम भाग करें तो शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। अगर अब क्या है, हमारे पास 3 शेष बचा, तो हम क्या करेंगे, पहले वो संख्या के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम 3 घटा दें तो कितना बचेगा 18, और 39 में से हम 3 घटा दें कितना बचेगा 36। अब 18 और 36 में ऐसी कौन सी संख्या है जो भाग देने पर क्या बचे, 0 शेष बचे। अगर इनमें 0 शेष बचेगा तो इनमें भाग करेंगे तो 3 बचेगा, और इनमें भाग करेंगे तब भी 3 बचेगा, और इनमें भाग करेंगे तो 0 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 और 36 का हम क्या करेंगे, मासापा निकालेंगे। तो 18 और 36 का हम मासापा निकालेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 ये हो गया, ठीक है। तो मासापा हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 जो है वो 18 पूर्णतः विभाजित करेगा, 36 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, लेकिन इससे जितनी बड़ी संख्या होगी उतना शेष बच जाएगा। जैसे 3 बड़ी है 3 शेष बचेगा, 4 बड़ी होती तो 4 शेष बचेगा, तो ये इससे 3 बड़ी है तो ये 3 कितना 3 शेष बच रहा है। इसलिए हमारा मासापा है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो 18 होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये है 24वां सवाल। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 21, 35 और 48 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, लासापा हमें निकालना है। तो 21, 35 और 48 का है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, लासापा निकालना है। तो अब देखो बच्चों, किस 2 से 3 से 7 से काट दो, 7 या 21, 7 पाना 35, अब 7 से ये तो कटेगा नहीं, 48 हो गया। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 5 ऐसे 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। अब ये 5 से काट दो, ये 16 हो गया। अब 16 को काटोगे तो 16 ही फैक्टर मिलेगा, ठीक है, 16 के ही फैक्टर मिलेंगे। ये 8 हो गया, फिर 2 से काटोगे फिर 4 हो जाएगा, ये सब एक एक आ ही रहे हैं। फिर ये 2 से काटोगे, ठीक है, फिर 2 से काटोगे ऐसे, है ना, ऐसे। अब इनका गुणा करो, 7 तियाँ 21, या ऐसे कर लो 5 तियाँ 15, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, और 240 का गुणा हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे, ये वाला 7 जो रह गया था। तो 0, 7 चौक 28, हाँसी लगी 2, 7 दूनी 14,
और 2 16, तो हमारा 1680 बच्चों आ गया। तो 1680 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है। इसमें अगर 21, 35 और 48 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित बच्चों हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो दो संख्याओं का लासापा 105 मासापा 7 है। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या बताइए। बिल्कुल वैसी सवाल है। देखो बच्चों, पहली संख्या दूसरी संख्या लिख लेना, हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहली संख्या दे रखी है वो 21 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 105 लासापा है, मासापा 7 है। तो x बराबर 105 गुणे 7 बटे 21, 7 या 21, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 3 6 15। तो x बराबर 35 हो गया बच्चों, ठीक है। x बराबर 35। तो 35 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, बताया गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का मासापा क्या होगा, 0 होगा, संख्याओं का योग होगा, 1 होगा, 11। अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्रमागत संख्या है, हम 2 और 3 ले लेते हैं। अब देखो 2 और 3 का मासापा क्या होगा, 2 और 3 का मासापा हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ऐसे भाग करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मासापा 1 आया, ठीक है, 1 आया। अब कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 14 और 15। तो 14 और 15 का जब हम करेंगे तो 14 करेंगे तो देखो बच्चों 1 आया, फिर 1 का 14। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका मासापा बच्चों 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 जिसका है ना अंतर होता है वही आता है। तो 1 दो क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, तो इसलिए मासापा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दो क्रमागत संख्याओं का लासापा क्या होता है। दो संख्याओं का देखते हैं, देखो बच्चों, अब दो संख्या ये है और एक है 6 और 7, ठीक है। तो 2 और 3 का लासापा जब हम निकालेंगे, ठीक है, 2 और 3 का निकालो, देखो बच्चों, तो 2 और 3 का ये देखो, 2 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या है तो 1 आ गया, फिर 3 का निकालोगे तो ये यानी कि 6 आया। इनके गुणनफल के बराबर आया। ऐसे 6 और 7 का ले लो, ठीक है, 6 और 7 या आगे भी ले लो, कोई भी ले लो। अगर हम ले लें 10, 12 और 13 का, देखो बच्चों, तो इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं होती ना, देखो, ठीक है। 14 और क्या लेंगे 15, तो इसमें क्या है, इसमें 5 15 और इसमें 2 गुणे 7, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या होगा कि दो क्रमागत संख्याओं का लासापा होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है। देखो सभी में निकल रहा है, 2 3 6, इसका निकालोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। ऐसे इसका निकालोगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 2 और फिर 13 आभाज्य संख्या आ गई, ठीक है। तो ये देखो, तो इनका क्या निकल रहा है, कोई भी संख्या ले लोगे आप, उनका क्या रहेगा कि गुणनफल के बराबर ही हमारा लासापा निकलेगा, ठीक है। अब डॉली के पास कुछ टिकटें हैं, यदि उनको वह 12 15 की पंक्तियों में लगाती है तो उसके पास कोई भी टिकट नहीं बचती है। तो डॉली के पास कम से कम कितनी टिकटें, कम से कम मतलब छोटी से छोटी बात बोली गई है। तो 12 और 15 का क्या निकालेंगे, 12 और 15 का हम निकालेंगे लासापा। तो 3 से काट दो, 3 चौकू 12, 3 6 15, फिर 2 से काट दो, फिर 5, फिर 2 से काट दो, फिर 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 60। तो लासापा हमारा 60 आया बच्चों, ठीक है। 60, देखो 60 ये रखा हुआ है, ठीक है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। तो आज बच्चों हमने आपको जो लासापा जो चैप्टर था, ठीक है, वो हमने आपको आज कंप्लीट करा दिया। उपकार बुक का था ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर, ठीक है। अब अगले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमारी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कराएं लोगों से।